साई 11 की जानिब से नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में मुनाकिदा लेट गणपतराव मोरगे कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। हर मैच दिलचस्प और नए नए रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। टूर्नामेंट के 12वें दिन दो अहम मुकाबले हुए। पहला मुकाबला आदिलाबाद और यशवंतराव चौहान कराड़ की टीमों के बीच खेला गया। कराड़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए उतरी आदिलाबाद की सारी टीम सिर्फ 88 रन ही बना सकी। इस तरह कराड़ ने ये मैच 45 रन से जीत लिया। कराड़ के दिग्विजय जाधव को 42 रनों की शानदार इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दूसरा मुकाबला बीएमसी बीड़ और बारसी की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए बीएमसी बीड़ के बल्लेबाजों ने तूफानी बैटिंग करते हुए महज 3 विकेट के नुकसान पर 206 रनों का हिमालयी स्कोर खड़ा कर लिया। बीड़ की सलामी जोड़ी ने रिकॉर्ड ब्रेक 193 रनों की पार्टनरशिप निभाई। सुनील ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जवाब में बारसी की सारी टीम महज 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इस तरह बीड़ की टीम 81 रनों से मैच जीत गई। सुनील को उनकी शानदार सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मैचों को देखने के लिए क्रिकेट शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदारान अजहर कुरैशी, साई यादव, उमेश बड़गे, रोमी सिंह, आमिर लाला, विपिन जाधव, दिलीप यादव और सुनील जाधव स्टेडियम पर मौजूद थे। अभी जो नांदेड़ में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो लिया जा रहा है, मैं उनके ऑर्गेनाइज़र हमारे साई यादव और अजहर कुरैशी इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इस मैदान के ऊपर अभी तक जो टूर्नामेंट हुए हैं, सभी टूर्नामेंट अच्छे होते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट जो है तो बहुत बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पर हमें ये जो अभी नौजवान बच्चे जो इतने अच्छे टूर्नामेंट ले रहे हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत अच्छे मैच देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। और मैं इन्हें ये सब युवा खिलाड़ियों को यही कहूँगा कि भाई ऐसे टूर्नामेंट हमेशा लिया करें, हम इन्हें हमेशा प्रोत्साहन देंगे। और अभी जो ये गुरु गोविंद सिंह जी जो स्टेडियम है, हम भी यहाँ पर क्रिकेट खेले, लेकिन एक समय ऐसा था यहाँ पर ग्राउंड उपलब्ध नहीं था। उस समय खिलाड़ी ऐसे ग्राउंड को बहुत फील महसूस करते थे, लेकिन आज खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को बहुत अच्छा चांस है यहाँ पर। और ये जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे समय पे ऐसे टूर्नामेंट नहीं होते थे, लेकिन आज जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छी संधि मिल रही है कि भाई इनका कहीं नाम होगा। और ये यूट्यूब के ऊपर जो लाइव हो रहे हैं मैचेस, इसकी वजह से भी आज हर घर घर में अपने बच्चों को कोई भी खेलता हुआ दिख रहा है, वो बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और आगे भी ऐसे टूर्नामेंट करें और हम इन्हें हमेशा ऐसा सहकार्य देते रहेंगे। साई 11 प्रस्तुत स्वर्गीय गणपतराव जी मोरगे चषक 2019 और इसमें 32 टीमें सहभागी हुई है। जैसे ए ग्रुप से जोहर सीसी और आयन फाइटर्स, ये दोनों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह कायम की है। और बी ग्रुप से अभी कल होने जाने वाले 17 का 24 तारीख को जो मुकाबला होगा, मॉर्निंग में जिंतूर वर्सेस अमरावती भामकर एकेडमी, इनके बीच खेला जाएगा। और दोपहर का मैच जो होगा बीएमसी बीड़ वर्सेस कराड़ सीसी, इनके बीच खेला जाएगा। और यहाँ पे अच्छे काफ़ी मैचेस हो रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में कई दूर दूर से टीम आई है, मुंबई जैसे, हैदराबाद है, जलगांव है, नागपुर सीसी है, ऐसे बहुत दूर दूर से टीमें हैं। और हमारे सभी आयोजक हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और इस टूर्नामेंट के सभी अच्छे कोऑपरेट भी बहुत कर रहे हैं सर।